राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जल्द ही आयोग नए पैटर्न से परीक्षा आयोजित कराएगा, जिसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड पुलिस विभाग में दरोगा के 350 पदों की भर्ती अब नए पैटर्न से आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि अब दरोगा भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन युवाओं का चयन लिखित परीक्षा में हो जाएगा, उन्हीं युवाओं की शारीरिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। दरोगा की भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वहीं इसके लिए आयु सीमा 21 से 28 तक से की जा सकती है। राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि पहले पुलिस विभाग में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जाता था तथा इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिससे आयोग और युवाओं दोनों को आसानी होगी। प्रस्ताव पास होने के बाद ये पैटर्न लागू हो जाएगा। राज्य उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन मंदिर जा रहे एक ही परिवार के श्रद्धालुओं के साथ दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को श्रीनगर के मलेथा टिहरी राजमार्ग पर डुंडा के एक ही परिवार के 6 लोग केदारनाथ जा रहे थे। इस दौरान अपराह्न करीब 4 बजे उनकी कार डांग चौरा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक एक यात्री की जान जा चुकी थी। 5 घायलों को बेस चिकित्सालय श्रीनगर में भर्ती किया गया है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हुए सड़क हादसे से पूरा बागेश्वर जनपद शोक में डूब गया है। हादसे ने जहां एक साथ 10 लोगों की जिंदगियां छीन ली, वहीं आज हादसे का शिकार हुए 7 मृतकों के शवों का बागेश्वर में सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सेना के 2 जवानों और एक नवविवाहिता का शव भी शामिल था। इस दौरान गांव में मातम पसरा नजर आया। जहां जवानों का सेना की टुकड़ी ने अंतिम सलामी दी, तो वहीं एक साथ 7 चिताएं जलती देख हर आंख नम नजर आई। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा पिथौरागढ़ के नासनी थाना क्षेत्र के होकरा में हुआ है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर के सामा से पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी ब्लॉक स्थित होकरा मंदिर जा रही एक जीप सड़क से पलटकर रामनंगा नदी में जा गिरी थी। हादसे की सूचना यहां से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने पुलिस को दी। ऊपर से जगह जगह कार सवार यात्रियों के शव पड़े दिख रहे थे। हादसे में सामा के 7 और भनार के 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनके शव कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जान गंवाने वालों में सेना के जवान शंकर सिंह और सुंदर सिंह भी शामिल थे। मृतकों के शवों को पिथौरागढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया था, जिससे आज इन शवों का उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी, तो वहीं हर आंख नम नजर आई। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। ये हादसा गांव को बड़ा जख्म दे गया है। राज्य उत्तराखंड में वैसे तो जितने भी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वह लगभग सभी सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल है लाल कुआं विधानसभा के हल्दूचौड़ क्षेत्र में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जिसकी बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हस्तांतरण होने के बावजूद अब तक अस्पताल में स्वीकृत पदों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण 1 साल पूर्व बनकर तैयार अस्पताल अब तक मरीजों की सेवा में चालू नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के लिए यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जहां एक तरफ पहाड़ों में इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में अस्पताल की बिल्डिंग बन जाने के बावजूद अस्पताल चालू नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्रालय लगता है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, वरना बन चुकी बिल्डिंग को चालू करवाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उक्त बिल्डिंग को बनाने में राज्य के राजस्व का लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। समाज सेवी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्यमंत्री उत्तराखंड, राज्यपाल उत्तराखंड शासन, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड एवं माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली को आज अस्पताल खुलवाने के लिए पत्र भेजा है। समाज सेवी हेमंत गोनिया ने पत्र में लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। 2014 में तत्कालीन भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल द्वारा 30 बेड का भवन सहित स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया गया था। प्रदेश के हरिद्वार में ज्वालापुर की मंडी का कुआं चौक पर गन्ने का जूस बेच रहे युवक का हाथ मशीन में आ गया। हादसा मशीन की सफाई करने के दौरान हुआ। चलती मशीन में सफाई के दौरान युवक का हाथ कितना अंदर चला गया और बुरी तरह चकनाचूर हो गया, जिससे चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। जूस लेने वाला व्यक्ति खुद घायल युवक को अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। मूल रूप से बिजनौर का निवासी एक युवक गन्ने का जूस बेचने का काम करता रहा है। वह ज्वालापुर के अहबाब नगर कॉलोनी में रहता है। शुक्रवार की दोपहर जुम्मा के बाद वह मंडी का कुआं पर गन्ने का जूस बेच रहा था। तभी एक व्यक्ति जूस लेने पहुंचा। उसी दौरान युवक मशीन की सफाई करने लगा और उसका हाथ अंदर चला गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। चौराहे पर अफरा तफरी मच गई और जूस खरीदने वाला युवक ही उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। प्रत्यक्षदर्शी नईम मंसूरी ने बताया कि युवक का हाथ मशीन में आकर पूरी तरह लहूलुहान हो गया। उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो गई है। प्रदेश में पुरौला की घटना के बाद ऐसे मामले आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राज्य की राजधानी में एक समुदाय विशेष के युवक के द्वारा एक नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पर अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पीड़िता 17 वर्ष की और आरोपी 19 वर्ष का है। दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। शहर कोतवाल विद्याभूषण सिंह नेगी ने बताया कि लक्ष्मण चौकी में नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कर बताया कि 19 वर्षीय उवैस कुरैशी पुत्र जुल्फिकार निवासी इरफान वाली गली राधिकाराम उनकी बेटी को आते जाते परेशान करता था। एक दिन उसने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। जब उसके गर्भवती होने की बात सामने आई तो उसकी इच्छा के बिना उसे गर्भपात की दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को उनकी 17 वर्ष की नाबालिग बेटी पेट में दर्द से परेशान थी। पूछा तो वह रोने लगी। शांत किया तो उसने बताया कि उवैस कुरैशी उसे जाते जाते परेशान करता था। एक दिन वह घर में अकेली थी। इस दौरान वह घुसा और जबरन दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे उसके भाई को जान से मार देगा। कुछ दिन पहले नाबालिग ने आरोपी को शारीरिक बदलाव, पेट दर्द के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी गर्भपात की दवाएं लगा कर दी। उन्हें खाने के बाद बेटी के पेट में दर्द उठा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच महिला दरोगा नीमा के सुपुर्द की गई। लक्ष्मण चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि आरोपी उवैस को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।